हेलो फ्रेंड, मैं सुषमा और आज हम सीखेंगे ब्लाउज की कटिंग करना। तो इसमें देखिए जो पुराना ब्लाउज है हमारा इसी के नाप से हमें ब्लाउज को कट करना है। तो इसका गला पीछे का गला डीप नहीं है, छोटा गला है 6.5 इंच तक का। तो इस हिसाब से हमें मेजरमेंट कितना लेना है आज इस वीडियो में आज सारा कुछ क्लियर होगा आपको। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ से देखिए सिलाई जहाँ से हमारी लगती है फिटिंग का वहाँ से हमें नाप करना है। तो 9 इंच पे आया है, यानी कि ये 36 चेस्ट का है। तो इस हिसाब से हमें कटिंग करनी है नए ब्लाउज की। तो यहाँ से इसकी लंबाई लेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ से लंबाई इसकी लेनी है, खींचते हुए लंबाई लेनी है शोल्डर से नीचे तक। तो यहाँ पे 14.5 इंच आया है। तो इस हिसाब से हमें इसी तरह से हमें इसका माप लेना है पुराने ब्लाउज की। अब यहाँ से हमें बाजू की लंबाई लेनी है। तो बाजू इसका 6.5 इंच का है और यहाँ से देखेंगे इसकी गोलाई 6.5 इंच पे आई है। तो इसी हिसाब से हमें ब्लाउज की कटिंग करनी होती है। तो आगे का हमें नाप लेना है, आगे का गला कितना है, इसकी लंबाई। तो देख सकते हैं यहाँ पे 6 इंच आया है। आगे का गला 6 इंच है और पीछे हमें डीप नहीं रखना है, तो उसी मेजरमेंट से हमें कटिंग करनी है। तो यहाँ से नाप लेंगे पीछे का, तो 6.5 इंच है। अब यहाँ से हमें कमर की माप करना है। तो ये देखिए आया है 32.5 इंच। तो इसी हिसाब से हमें अस्तर वाले पार्ट पे कटिंग करनी है। तो अस्तर वाले पार्ट को हम खोलेंगे। 80 सेंटीमीटर का हमारा अस्तर है। अब हमें फोल्डिंग इसका 11 इंच पे लगेगा, क्योंकि 36 का है। तो यहाँ पे 11 इंच लेना है, बेर्थ में आपको बिछा लेना है। अब यहाँ से हमें सीधी लाइन खींचते हुए इसे सीधा कर लेना है। अब यहीं से हमें इसकी लंबाई लेनी है। तो 14.5 इंच आया था उसमें परफेक्ट, तो हमें 15.5 इंच पे निशान लगा लेना है। 1 इंच हमें प्लस करके लेना होता है। तो यहाँ पे हम 15.5 इंच पे निशान लगाएंगे, इस तरह से लाइन को सीधा कर लेंगे। अब ये जो हमने नीचे से सीधा किया था कपड़ा, उसे हमें कट करके सीधा कर लेना है। अब यहाँ से हमें फ़ोल्ड कर देना है, क्योंकि हम आगे और पीछे दोनों पल्ले का एक ही साथ में कट करेंगे। तो 1 इंच हमें आगे का पार्ट बड़ा लेना है। जो आगे हमारा रहता है पार्ट, वो हमें 1 इंच इससे ज़्यादा लेना है जितना बैक पार्ट हमने लिया है। अब शोल्डर देखिए यहाँ से हम 6 इंच लेंगे, क्योंकि छोटा नेक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें 6 इंच लेना है। आर्म होल यहाँ पे 6 इंच लेंगे। तो इस तरह से हमें निशान लगा लेना है। फिर 1 इंच पे हमें गोलाई दे देनी है आर्म होल की। इस तरह से देख सकते हैं। अब हमें इसका 4th भाग लेना है। तो 9 इंच, क्योंकि 36 का है ये, और 2 इंच हमें एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। अब हमें कमर का चौथाई भाग लेना 8 इंच 2 पॉइंट पे, और 1 इंच हमें प्लेट का लेना है। इस तरह से हमें निशान लगा लेना है। गले की विड्थ हमें रखनी है यहाँ पे 2.5 इंच। तो यहाँ पे हम 2.5 इंच लेंगे, और आगे का गला हमारा 6 इंच है पुराने ब्लाउज में, तो उसी हिसाब से हमें 6 इंच लेना है। इस तरह से बॉक्स बना लेना है और शेप देना है। देख सकते हैं पीछे का गला भी इसी पे हम माप करके बताएंगे। तो यहाँ पे 1 इंच आधा इंच हमें बढ़ा लेना है, क्योंकि 6.5 इंच पे है, तो हाफ इंच हमें यहाँ पे बढ़ा लेना है। इस बढ़ाकर ही गुलाई देनी है। अब यहाँ से हमें कटिंग कर देनी है। तो इस तरह से कटिंग करेंगे तो एक ही साथ में हमारा दोनों पार्ट कट कर रेडी हो जाएगा। तो यहाँ से ऊपर से शोल्डर जो जॉइंट है यहाँ से खोल लेना है कट करके। अब इसे दोनों को अलग करना है। यहाँ से अलग करेंगे। बैक पार्ट में जो हमारा गला है वो हम बैक पार्ट के हिसाब से कट करेंगे 6.5 इंच पे। अब इसमें कुछ नहीं करना है, हमें अलग कर देना है। अब हमें आगे का मेजरमेंट लेना है। तो 2.5 इंच हम गले का लेंगे, 6 इंच लंबाई लेंगे। तो यहाँ पे 6 इंच पे लंबाई लेते हुए यहाँ से बॉक्स बना लेना है और शेप देना है। तो ये हो गया हमारा गला। अब हमें करना क्या है, ये नीचे का जो हमारा भाग है वो हमें कट कर देना है, बराबर कर लेना कपड़े को। अब यहाँ से आगे से हम नाप करेंगे तो 6 इंच पे लेंगे, और नीचे में हमारा 4.5 पौने 5 तक बचेगा।
तो उतना हमें नीचे में रखना है यहाँ पे। और इस साइड से हमें 3.5 इंच पे लेना है। इस तरह से हमें पहले शेप दे देना है, इस तरह से। अब यहाँ से हमें इसका पॉइंट लेना है, तो 9.5 इंच पे लेंगे। अब इसी पॉइंट के आधार पर हमें इस तरह से मार्किंग कर लेनी है फोरटक्स की। देख सकते हैं यहाँ पे हमारी मार्किंग हो गई है फोरटक्स की। अब हमें यहाँ पे आर्म होल में थोड़ा सा चेंजिंग करना रहता है, तो 1/2 इंच हमें अंदर की तरफ डाउन करना है। तो यहाँ पे हम 1/2 इंच डाउन करते हुए कट कर देंगे। अब हमें यहाँ से बेल्ट को निकाल लेना है और गले को कट कर निकाल लेना है। अब हमारी यहाँ पे कटिंग हो गई है। इसी तरह से हमें कटिंग करनी है। अब हमें मेन फैब्रिक पर इसी को रख कर कट कर देना है। ये बाजू का हम पहले लंबाई लेंगे, गोलाई कितनी आई है, तो ये आई है 8.5 इंच पे। तो इसी हिसाब से हमें बाजू को कट करना है। तो बाजू की कटिंग अभी हम बताएंगे, यहाँ पे पहले कट कर लेंगे तब। तो यहाँ से हम पहले बिछा लेंगे और सेम उसी मार्जिन से हमें इस तरह से कटिंग कर लेनी है। तो ये रहा हमारा कटिंग। तो ये बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हमें फ्रंट कटिंग करनी है, तो इस तरह से रख लेना है, इसे अच्छे से बिछाते हुए और कटिंग करनी है। तो यहाँ हमारा पार्ट कट गया है आगे और पीछे का। अब यहाँ से हमें बाजू निकालनी है, तो बाजू की कटिंग अभी हम आपको कट करके बताते हैं। हल्का सा हमारा कपड़ा कम था, तो यहाँ पे जॉइंट लगाकर इसे 9 इंच कर लेना है, क्योंकि 8.5 इंच पे, तो 9 सवा 9 तक आप यहाँ पे लेना है आपको। तो इस तरह से हमें जितनी लंबाई बनानी है उतना हमें निशान लगा लेना है और 2 से 2.5 इंच आपको यहाँ पे गुलाई दे देनी है। तो 2.5 इंच पे हमने गुलाई दिया है। देख सकते हैं यहाँ पे 8.5 इंच आया है। अब यहाँ से इस तरह से कटिंग कर देनी है। तो यहाँ पे हमारी बाजू की कटिंग हो गई है। मेन फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड कर लेना है, क्योंकि कपड़ा इसमें कम था, तो इसीलिए हमें छोटी बाजू बनानी पड़ रही है। तो ये हमारी कटिंग हो गई है। ये रहा बाजू और ये बेल्ट, सारी कटिंग हमारी हो गई है। तो इसी तरह से आपको कट करना है ब्लाउज को। यहाँ पे कटिंग हो गई है। अब हमें सिलाई करनी है, तो आइए सिलते हैं। तो अस्तर वाले पार्ट और मेन फैब्रिक को आपस में सिलाई लगाते हुए चिपका लेना है। फिर हमें फोर टक्स की जो मार्किंग की है उस पे हमें सिलाई लगाकर रेडी करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं डबल सिलाई लगाते हुए अच्छे से इसे सिलाई लगानी है। तो इस तरह से देखिए पफ इसका बनकर आया है। इसी तरह से हमें दोनों पार्ट की सिलाई कर लेनी है। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे बराबर कर देना है। तो दोनों पार्ट हमारे रेडी हो गए हैं। अब इसमें हमें बेल्ट को जोड़ना है, तो बेल्ट को तैयार करेंगे। मेन फैब्रिक को रखेंगे सीधे तरफ में और ऊपर से हमें अस्तर वाले पार्ट को रखना है। अब यहाँ पे हमें 1/2 इंच को छोड़ते हुए सिलाई लगा लेनी है एक सीधी।
सीधी सिलाई लगाने के बाद से देखिए यहाँ पे अस्तर वाले पार्ट को बाहर की तरफ कर लेना है और ऊपर से सिलाई लगा लेनी है पलटने के लिए। तो अस्तर वाले पार्ट पे ही हमें सिलाई लगानी है, तो यहाँ पे हमने सिलाई लगाकर इसे इस तरह से पलट लेना है। पलटने के बाद से ऊपर से हमें दोनों पार्ट को चिपकाते हुए सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ सेंटर से हमें कट कर लेना है। तो ये 2 पार्ट हो गया, अब दोनों पार्ट को इसी तरह से हमें जॉइंट करना है। यहाँ पे इस तरह से रखना है, सीधा-सीधा तरफ एक तरफ रहेगा, उल्टे तरफ में सिलाई लगाकर इसे रेडी करना है। तो यहाँ पे हमारी सिलाई लग गई है। इसी तरह से दोनों पार्ट में हमें सिलाई लगा लेनी है, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर देना है और ऊपर से यहाँ पे एक सिलाई लगाकर फिनिशिंग देनी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने सिलाई लगा लिया है, तो इसी तरह से हमें दोनों पार्ट को तैयार कर लेना है। अब यहाँ पे हुकाई की पट्टी को भी लगाकर इसे तैयार कर लेना है। तो यहाँ देख सकते हैं इस तरह से हमारी कुछ लुक आया है। तो ये रहा हमारा ब्लाउज फाइनल लुक। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके